हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल प्रकृति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट बॉटनी, पेपर फर्स्ट में वायरस पर हम लोग स्टडी करेंगे। वायरस की सामान्य जानकारी, वायरस क्या है, वायरस की हिस्ट्री, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वायरस का साइज, शेप और स्ट्रक्चर, टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय पूरा वर्ल्ड वायरस की महामारी से जूझ रहा है। वायरस डिजीज़ कोरोना इस समय एपिडेमिक कंडीशन में है, मीन्स वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, सभी देश इससे परेशान हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री मंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों का हम लोग कड़ाई से पालन करें और कोरोना से ये जंग हम लोग जीत सकते हैं और जीतेंगे ही। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की, इसके वायरस के हिस्ट्री की, कि वायरस है क्या। वायरस जो शब्द है, वायरस वर्ड, इट इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज which means toxic, means विष, जहर। ये जो वो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टॉक्सिक या विष, जहर। 19वीं शताब्दी में वायरस शब्द का प्रयोग टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में किया जाता था। टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ सब्सटेंस के रूप में किया जाता था, जो रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद सर्वप्रथम डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक, स्मॉल पॉक्स के कारण का पता लगाया था कि जो चेचक होता है वह वायरस के द्वारा होता है। और इसका इन्होंने बहुत ही स्टडी किया और स्टडी करने के बाद वायरस के वैक्सीन यानी चेचक के वैक्सीन का भी पता लगाया। तो एडवर्ड जेनर ने ही जो है कि चेचक के वैक्सीन का पता लगाया था। इसके बाद आते हैं डॉक्टर एडोल्फ मेयर इन 1886। इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, तंबाकू का एक रोग होता है जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, के कारक का पता लगाया था। कि कारक का मतलब काजल ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि यह वायरस के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। किसने बताया था?
डॉक्टर एडॉल्फ मेयर, किस सन में? 1886। फिर इसके बाद आए एक रूसी वैज्ञानिक, रूसी वनस्पति शास्त्र या बॉटनिस्ट कह लीजिए, रूसी बॉटनिस्ट इवानो वस्की। इन 1892 इन्होंने भी टीएमबी का गहन अध्ययन किया और वायरस के अस्तित्व के बारे में बताया। वायरस के अस्तित्व के बारे में बताया कि वायरस के द्वारा ही जो होता है ये टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस होता, टोबैको मोज़ेक वायरस यानी रोग होता है जो तंबाकू में होता है। इसके बाद बेजेरनिक बोर ने ये पता लगाया वायरस के प्रभाव का, जो तंबाकू है टीएमबी यानी टोबैको की पत्तियों पर इसके रोग का के प्रभाव का पता लगाया। किसने पता लगाया? जेनरिक एंड बोर ने ये पता लगाया कि इसका प्रभाव कितना है और इसका नाम दिया टीएमबी। तो टीएमबी नाम किसने दिया था? बेजेरनिक एंड बोर ने। तो इस प्रकार से हम इसके हिस्ट्री बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वायरस 1930 में इसको टॉक्सिक सब्सटेंट कहा जाता था। फिर उसके बाद एडवर्ड जेनर आए 1796 में, जिसको चेचक अथवा स्मॉल पॉक्स का कारण का पता लगाया कि यह एक वायरस के द्वारा होता है और इसका स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इसके टीके का पता लगाया। फिर उसके बाद एडॉल्फ मेयर 1886 में टीएमबी के कारक का पता लगाया। इवानोव्स्की ने वायरस के अस्तित्व के बारे में बताया कि ये इसका जो है कि खोजकर्ता जो है ये इवानोव्स्की है। किसके? वायरस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस के साइज की। इसकी साइज क्या होती है? साइज, आकार, साइज, मेजरमेंट, माप। ठीक है, इसकी माप क्या होती है? आकार और माप की। जनरली वायरस से 20 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर होती है। स्मॉलेस्ट वायरस इज टोबैको नेक्रोसिस वायरस। इसकी मेजरमेंट जो होती है वह 17 nm होती है। ठीक है। और जो लार्जेस्ट वायरस है, लार्जेस्ट वायरस इज पोटैटो फीवर वायरस। इसका जो माप होता है वह 400 नैनोमीटर होता है। तो सामान्यतः देखा जाए तो वायरस 20 से 300 नैनोमीटर का होता है और सबसे छोटा वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस इज TNV, टोबैको नेक्रोसिस वायरस, जो कि इसका माप होती है 17 नैनोमीटर। और लार्जेस्ट वायरस होता है पोटैटो फीवर वायरस, जिसका माप है 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, ये हो गई मेजरमेंट। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। जो वायरस का मेन लक्षण है वो क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले ये पहला देखिए इसमें कि वायरस जो होता है वह लिविंग सेल में पाया जाता है या लिविंग सेल में ही जीवित रहता है। कहाँ पर मिलता है?
लिविंग सेल में ही ये जीवित रहता है। जीवित अवस्था में कहाँ पर मिलता है? लिविंग सेल। अर्थात इट इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट obligate parasite because it take their food material from the living cell, always take from the living cell. Next is it is also isolate as a crystal. It is also isolate as a crystal means इसको मृत अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जाता है। It have obligate parasite. It is obligate parasite because it has a living characters. It is isolate as a crystal means dead character means इसके पास दोनों लक्षण होते हैं, सजीव के भी लक्षण होते हैं और निर्जीव के भी लक्षण होते हैं। इसलिए इसे हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अर्थात सजीव और निर्जीव के बीच की ये कड़ी है। जब कोई वायरस किसी जीवित सेल के संपर्क में आता है या किसी बॉडी में प्रवेश करता है तो वह कोशिकाओं में उपस्थित न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए और आरएनए पर अपना जो है कि प्रभाव दिखाता है और उसकी संरचना में परिवर्तन करता है और अपने जैसा ढेर सारे जो है कि न्यूक्लिक एसिड बनाता है और अपनी संख्या बढ़ाता है और जो है कि शरीर में रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका जो मेन कैरेक्टर है कि यह ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अर्थात ये लिविंग सेल से अपना भोजन लेता है और इसे मृत अवस्था में पाया जाता है और आइसोलेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं क्रिस्टल की भांति। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसके टाइप पर, प्रकार। टाइप या स्ट्रक्चर, संरचना। जो वायरस है, वायरस को सबसे पहले 1935 स्टैनले नामक साइंटिस्ट, स्टैनले ने टीएमवी का अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो क्रिस्टल है यह प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो स्टैनले ने क्या बताया कि ये प्रोटीन होता है। वायरस क्या होते हैं? प्रोटीन। पर पियरे एंड पियरे और उनके साथियों ने जब टीएमवी पर अध्ययन किया इन 1935 स्टैनले टीएमवी का स्टडी किया और बताया कि ये प्रोटीन होता है। पियरे और उनके साथियों ने स्टडी किया इन 1938 और इन्होंने बताया कि इसमें सेंट्रल कोर होता है, क्वाइल्ड कोर होता है। और किस में स्टडी किया था? टीएमवी में, टोबैको मोज़ेक वायरस में। और इस क्वाइल्ड कोर का नाम बताया उन्होंने न्यूक्लिक एसिड। क्या बताया? न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकते हैं? डीएनए भी हो सकता है, और आरएनए भी हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो वायरस होता है, वह प्रोटीन और किससे बनाता है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के द्वारा बनाता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या हो सकता है? डीएनए और आरएनए।
तो इट इज़ ए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द टीएमवी। क्लियर। तो टीएमवी की संरचना के बारे में यदि हम देखें तो टीएमवी जो होता है एक ग्रेप्स, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, यह कैसा होता है? ये अंगूर के सेब जैसी होता है। सपोज दैट दिस इज द क्वाइल्ड कोर एंड इट इज द TMV, it is the TMV. It is a nucleic acid coiled core and it is a capsid. It is a nucleic acid और it is a protein. तो दिस इज ए जस्ट लाइक एज ए ग्रेप्स बंच, अंगूर का गुच्छा, और एक को कहेंगे हम, जैसे सपोज दैट दिस इज द ग्रेप्स बंच एंड वन इज द ग्रेप्स, इट इज ए कैप्सोमियर एंड द ग्रुप ऑफ द कैप्सोमियर इज ए कैप्सिड. It is a cover up virus. तो इन डिफरेंट वायरसेस, जब और वायरसेस का अध्ययन किया गया तो उसमें ये देखा गया कि प्रोटीन कोड तो होता था, बट उसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में DNA भी होता था और RNA भी हो सकता था. तो यहाँ पर एक फैक्ट क्लियर होता है कि जो भी वायरस, डिफरेंट टाइप के वायरसेस का स्टडी किया गया उसमें न्यूक्लिक एसिड में या तो DNA रहता था या तो RNA, मतलब केवल एक प्रेजेंट रहता था, DNA या RNA. तो यह एक सामान्य संरचना है टोबैको मोज़ेक वायरस की, जो कि वायरस की स्टडी को, संरचना को दर्शाता है. अब इसके बाद बात करते हैं हम टाइप की. किसकी? टाइप से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन इसे बोलते हैं प्रियांस. क्या बोलते हैं? प्रियांस. मीन्स प्रियांस इज ए इन्फेक्शियस प्रोटीन इन ए वायरस. प्रोटीन if infectious protein is known as the prions. Infectious protein is called as prions. Clear? And viroid or virions protein, nucleic acid is a viroid. Clear? Viroid and prions. तो infectious protein is known as the prions. Only infectious protein is the prions. Next type के बारे में अध्ययन करेंगे. टाइप क्या है इसकी? ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग होस्ट, द वायरस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द प्लांट वायरस. Second one is the animal virus, and third one is the bacteriophage virus.
फेज वायरस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट वायरस के बारे में। किसके बारे में? प्लांट वायरस। प्लांट वायरस, the virus which is found in the plant, the virus which found in the plants is known as, is called plant virus। मतलब वे वायरस जो प्लांट में मिलते हैं जनरली, उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट वायरस। फॉर एग्जांपल TMV। The plant virus have the characteristic feature, its nucleic acid is RNA। जनरली प्लांट वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह RNA होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, तंबाकू। और एक और वायरस होता है एलोवेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, एलोवेन मोज़ैक ऑफ भिंडी। तो भिंडी में आप भी देखे होंगे सामान्यतः जाकर खेतों में कि भिंडी की कभी कभी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जगह जगह चितकबरे के रूप में पीला हो जाता है। तो उस रोग को, वह रोग जो होता है वह वायरस के कारण होता है। और उस वायरस को जो फैलाने वाला कारक होता है वह होता है वाइट फ्लाई। तो कभी भी हम वायरस को कंट्रोल करते हैं तो इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? कि उसमें जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे क्या करता है कि वह वाइट फ्लाई जो मक्खी है जो स्प्रीड करता है वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, उसको ख़त्म करते हैं, जिससे कि इस रोग को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। तो TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, एलोवेन मोज़ैक भिंडी, भिंडी का पीला रोग। ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस, एनिमल वायरस क्या होता है? द वायरस विच इज़ फाउंड इन द एनिमल्स, मीन्स ये सामान्यतः अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? एनिमल सेल से या एनिमल से प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं एनिमल वायरस। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, mumps virus। These viruses are the example of the animal virus. Next is the bacteriophage virus। Phage virus, bacteriophage virus, the virus which take their food material from the bacteria or live on the bacteria, which virus is known as the bacteriophage virus। For example T2 phage virus, T2 phage example, this virus just like a Z, one thing again here, plant virus have the RNA as a nucleic acid and animal virus have the DNA as a nucleic acid, means deoxyribose nucleic acid। एनिमल वायरस में क्या मिलता है? न्यूक्लिक एसिड एज ए DNA, और प्लांट में क्या मिलता है? आपका RNA। क्लियर? तो RNA characterized by the plant virus characterized by the RNA and the animal virus characterized by the DNA। Clear? Next is the phage virus. It is a bacteriophage virus. It live on the bacteria. It live on the bacteria. It is a bacteria and it is a phage virus. It is a nucleic acid or
हेड एंड नेक, हेड एंड टेल। क्लियर? न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोट एंड टेल। इट इज ए बैक्टीरियोफेज वायरस which live on the bacteria। क्लियर? तो आज हम लोगों ने स्टडी किया बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर एंड टाइप। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।